जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली साप्ताहिक राशिफल की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है। 28 मई से 3 जून तक क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाले हैं, क्या वीकली प्रेडिक्शन रहेगी, क्या परहेज रहेंगे, क्या ग्रह गोचर रहेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो 28 मई से 3 जून के अंदर 2 ग्रहों का मित्रों ट्रांजिट हो रहा है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला ट्रांजिट 1 जून को होगा, यानी कि मंगल का मेष राशि में परिवर्तन होगा। मंगल अपनी राशि में आकर रोचक योग बनाएंगे और करीबन 6 राशियों का कुछ ना कुछ काम में उनको सफलता मिलेगी। जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सफलता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल का रोचक राजयोग कहीं ना कहीं 6 राशियों की किस्मत को बदलेगा या इच्छा पूर्ति करेगा। इसी प्रकार से 31 मई को बुध का वृषभ राशि अपने मित्र की राशि में परिवर्तन है, तो ये भी करीबन देखा जाए तो 2 राशियों के लिए बड़ा लाभकारी है। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है 28 मई से लेकर 3 जून के बीच में 8 राशियों को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ उनको अच्छा संदेश, कुछ ना कुछ धन की पेमेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव वाइब मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कुंडली दिखाने के लिए पिछले 1 महीने से तत्पर हैं, लेकिन किसी ग्रोह के द्वारा हमारा व्हाट्सएप नंबर बैन कर दिया गया है। यानी कि कोई गिरोह है जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे में मास रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस वजह से हमारा व्हाट्सएप नंबर 2-3 व्हाट्सएप नंबर बैन कर दिए गए हैं। खैर, करने वाले तो करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि भारत देश में वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनकी गलतफहमी है। हमने आईटी सेल को बोल दिया है, बस आप करते रहो, आप पकड़े जाओगे, ऐसा नहीं है। हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत के कानून पे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो तब तक क्या करें कि आप जो है मुझसे टेलीग्राम के अंदर आप मुझसे जुड़ के कुंडली दिखा सकते हो। जब तक व्हाट्सएप पूरी तरह से ऑन नहीं हो जाता, तब तक जब तक अपना आईटी सेल उस व्यक्ति को पकड़ नहीं लेती, उस कंपनी को पकड़ नहीं लेती, तब तक मैं यही कहूँगा कि आप मुझे टेलीग्राम के अंदर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। टेलीग्राम नंबर मेरा 7210124289 है, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ, उसमें आप बहुत से लोग कुंडली दिखाना चाह रहे थे, लेकिन किसी गुरु द्वारा बार बार व्हाट्सएप बैन हो जा रहा था, जिस वजह से आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह यानी 28 मई से 3 जून के बीच में देखा जाए तो सबसे पहले आपका फोकस इस सप्ताह पेंडिंग काम को निपटाने में होगा। आपका फोकस काम पे होगा, काम में कुछ नया आप अपडेट लाने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, यानी आप कुछ लर्निंग करने वाले हैं इस सप्ताह। क्योंकि लगन में बुध बैठा है, तो कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने वाले, कुछ कोर्स करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है इस सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों ग्रह आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, यानी 2 लाभ और 1 खर्चा आपको हो सकता है। पहला, आपको माता पिता के द्वारा कोई धन दिया जा सकता है, धन कोई गिफ्ट दिया जा सकता है, या माता पिता आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ धन दे सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो शुक्र मालव्य योग धन भाव में बना रहा है, तो अचानक आपकी कोई बड़ी डील बन सकती है, या अचानक इन्वेस्टमेंट से शेयर से आपको कोई लाभ हो सकता है। तो धन का फ्लो अच्छा है। खर्चे के बारे में बात करें तो आपका धन इस सप्ताह कुछ प्लानिंग में खर्च हो सकता है, कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च हो सकता है। इस सप्ताह आपका धन खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात करें तो इस सप्ताह परिवार भाव आपका नॉर्मल है। हाँ, माता को थोड़ा हाथ पैरों में दर्द की संभावनाएं रह सकती है, बाकी नॉर्मल है। करियर के बारे में इस सप्ताह देखा जाए तो करियर के अंदर इस सप्ताह थोड़ा किसी से बहस हो सकती है, यानी 28 से और 3 जून के बीच में किसी से बहस हो सकती है। काम में आप बिजी रहेंगे, काम को निपटाने की कोशिश करेंगे, पुराने काम, पेंडिंग काम को आप निपटाएंगे। खासकर 28 तारीख से लेकर और 1 जून के अंदर आपकी बहस हो सकती है, और 1 जून के बाद मंगल का ट्रांजिट होगा, रोचक योग बनाएगा। तो 1 जून से लेकर 3 जून के बीच में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई बड़ी डील आपको हो सकती है, जिससे आप
खुशी की लहर आपके अंदर आ सकती है। इसी प्रकार से रिलेशनशिप के बारे में मेष राशि की बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में गिले शिकवे दूर होंगे, बल्कि पार्टनर के साथ में कई बार मीटिंगें होंगी, कई प्लानिंग हो सकती है, घूमने यात्रा जाने की प्लानिंग हो सकती है। पार्टनर कुछ समय के लिए अपने घर जाने का, माता पिता भाई बहन से मिलने का प्लानिंग बना सकता है या जा सकता है। तो इस सप्ताह ऐसे योग बन रहे हैं। पार्टनर के साथ में शॉपिंग के भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो ये सप्ताह 28 मई से 3 जून के बीच में सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों आपकी ही राशि में बैठे हैं। यानी यहाँ पर वृषभ राशि के शुक्र अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी यकायक किसी बुजुर्गवान व्यक्ति से इस सप्ताह बहस हो सकती है, या आपके पिता से किसी टॉपिक को लेकर इस सप्ताह बहस हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या बड़े भाई, जो बुजुर्ग जैसे भाई है, बड़ी उम्र वाले भाई है या बहन है, उनसे किसी टॉपिक को लेकर आपके विवाद हो सकते हैं। बाकी हेल्थ इस सप्ताह अच्छी नज़र आ रही है। इस सप्ताह आप अपने लुक के अंदर कुछ बदलाव लाने वाले हैं, या तो आप कलर कराने वाले हैं या कुछ फेशियल वेशियल कराने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में बैठा है भाई, तो आपका ध्यान अपने लुक पे रहेगा। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस आपका मिश्रित फलदायक है। यानी 28 से और कहीं ना कहीं 28 मई से लेकर 31 मई तक आपका ऑनलाइन कुछ खर्चा दिख रहा है, आपका कुछ डॉक्टर के प्रति खर्चा, कुछ टेस्ट के प्रति खर्चा आपका नज़र आ रहा है। उसके बाद 1 जून से 3 जून के बीच में धन का फ्लो आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 31 मई में बुध का ट्रांजिट भी होगा, तो यहाँ से धन का फ्लो आपका बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 प्रकार से धन आ सकता है। एक तो आपकी कोई कमीशन के द्वारा या किसी लिंक के द्वारा कोई धन प्राप्त होगा जान पहचान से, दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट से धन प्राप्त होगा। बात कर ले आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप के वृषभ राशि की बात करो तो इस सप्ताह खासकर 28 से लेकर और 31 मई तक मंगल राहु का अंगारक दोष बना है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों में पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है। तो पार्टनर से बहस बिल्कुल ना करें, बहस बढ़ सकती है। पार्टनर को स्टमक की प्रॉब्लम रह सकती है, पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है। फिर उसके बाद 1 जून से 3 जून के बीच में मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा, मंगल मेष राशि में आ जाएगा, तो पार्टनर के साथ में रिलेशन भी अच्छा होगा और पार्टनर का वर्चस्व बढ़ जाएगा। पार्टनर के करियर में कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, यानी पार्टनर खुश हो जाएगा मंगल के रोचक योग के कारण। यानी रिलेशनशिप आधा दिन अच्छा है, आधा खराब है। इसी प्रकार से करियर के बारे में बात करें वृषभ राशि के, तो यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है। बहुत सारे इवेंट आपके करियर में हो रहे हैं। पहला तो अगर देखा जाए तो आप ऑनलाइन कुछ सीखने वाले हैं करियर में, कुछ करियर को अप टू डेट करने के लिए कुछ मीटिंग ऑफिस के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा सकती है, उसमें आप जा सकते हैं। ऑफिस के द्वारा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिस संबंधी आपको कोई खुशखबरी काम से संबंधित आपको मिलेगी। हाँ, इसके बीच में देखा जाए तो 28 से लेकर 3 जून में 3 जून तक करियर, व्यापार और आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, यानी ऑफिस के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का सबसे पहले देख लेते हैं फोकस कहाँ है। तो फोकस लॉस को रिकवर करने का है। जो कर्जा आपके ऊपर मिथुन राशि के ऊपर बढ़ गया वो कैसे उतारा जाए, किस तरह से कर्जे को कम किया जाए, कैसे हमें लोन अप्लाई करना है, बैंक का लोन उतारना है, बैंक की इन्वेस्टमेंट करनी है, SIP करनी है, इस पर आपका इस सप्ताह फोकस रहने वाला है। इसी पे कुछ काम करने वाले हैं। और हेल्थ के बारे में बात करें तो हल्की फुल्की आपको पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है, अदरवाइज हेल्थ अच्छी है। अब बात कर लेते हैं आपके धन के बारे में। तो धन के बारे में बात करें तो धन के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय अष्टम में बैठा है, तो नए काम के लिए ये सप्ताह 28 से 3 जून बहुत अच्छा नहीं है। नया काम करेंगे आपको नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपका माता पिता पे कोई खर्चा आ सकता है, माता पिता आपका खर्चा करवा सकते हैं या माता पिता की किसी ज़रूरतों पे आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। अदरवाइज फाइनेंस आपका नॉर्मल रहेगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो करियर आधा अच्छा है और आधा खराब है।
यानी आपका 28 मई से लेकर 31 मई तक तो भाई आपका ऑफिस में सारे काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे, किसी से बहस होगी, आपके इंस्ट्रूमेंट मशीनरी कंप्यूटर भी खराब होते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक समय आपका बड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा। उसके बाद 1 तारीख से मंगल रोचक योग बनाएंगे, राशि परिवर्तन मेष राशि में करने वाले, तो यहाँ से स्थिति बदल जाती है, नया काम नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। यानी कि यहाँ से आपको 1 से 3 जून तक ऑफिस के अंदर आपकी पावर बढ़ी जाएगी, आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। ये रोचक योग के कारण विदेश से इनकम आपको प्राप्त या विदेश से कोई ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है। तो 1 से 3 जून तो भाई आपके लिए करियर के लिए अच्छा है। इसी प्रकार से रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में इस सप्ताह चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपके पार्टनर का दूर जाने के योग चल रहे हैं। यानी कि आपका पार्टनर गाँव जा सकता है इस सप्ताह। इस सप्ताह आपके पार्टनर की प्लानिंग दूर जाने की है, माता पिता के घर जाने की है, शादी फंक्शन में जाने की रहेगी। यानी रिलेशनशिप में थोड़े समय के लिए अलगाव लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप कर्क राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले उनका फोकस देखा जाए तो इस सप्ताह आपका फोकस कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मनाने में होगा। पार्टनर और बीच में जो अनबन चल रही है, जो रूठम राठी चल रही है, उसको मनाने में, बैठ के मीटिंग करने में होगी। पार्टनर के साथ आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए इस सप्ताह नजर आएंगे। यानी पूरा फोकस पार्टनर के साथ में किसी बात को शेयर करेंगे, कोई प्लानिंग बनाएंगे। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा आई साइड में रेडनेस या कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो सकता है, बाकी हेल्थ अच्छी है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह 3 बड़े धन लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। पहला, सरकारी योजना से आपको लाभ हो सकता है, सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी रुका हुआ काम आपको मिल सकता है। दूसरा, देखा जाए शेयर या इन्वेस्टमेंट से कर्क राशि को लाभ होगा। तीसरा, एक्स्ट्रा इनकम, जान पहचान से कोई एक्स्ट्रा इनकम आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ अब करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी है गुरु लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो 2-3 इवेंट करियर में होंगे। यानी 28 मई से लेकर और 3 जून के बीच में बॉस से आपके मतभेद भी होते हुए नजर आ रहे हैं कि बॉस से इसके बीच में कहीं कहाँ सुनी होगी कभी, और कब वो सॉल्व भी हो जाएगी। साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी मीटिंगें भी होगी, दूसरे संस्थान में आपको जाना भी पड़ सकता है। दूसरा, जो आपका सेंटर है वहाँ के निरीक्षण करने ऑफिस वाले आपको भेज भी सकते हैं। मार्केटिंग, बाजार के गर्मी में चक्कर काटने भी पड़ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई डील बनती हुई भी नज़र आ रही है। यानी ये सप्ताह बड़ा लाभकारी है, लेकिन भागादौड़ वाला रहने वाला है। बात करें कि आपके कर्क राशि के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में इस सप्ताह बिजी शेड्यूल है, आपका पार्टनर बिजी रहेगा। पार्टनर के साथ में जो वाद विवाद चल रहे हैं उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। पार्टनर के घर में या तो माता आ सकती है या पार्टनर अपनी माता के घर कुछ समय के लिए रहने जा सकता है। हालांकि पार्टनर अपने काम में बिजी रहने वाला, रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। और सिंह राशि की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको मेरे से कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए और 1 महीने से आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप किसी ग्रुप द्वारा हमारा ब्लॉक कर दिया गया है, उसकी हमने कंप्लेंट भी कर दी है और वो जल्दी से जल्दी उस ग्रोह का पर्दाफाश हो जाएगा। तब तक आप मुझसे टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप अपनी कुंडली की डिटेल पूछ के आप मुझसे कुंडली की विश्लेषण बाय टेलीफोन भी करा सकते हैं। सिंह राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सिंह राशि का ये सप्ताह यानी 28 मई से लेकर 3 जून के बीच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहला तो आपका फोकस के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका फोकस अपनी बीमारियों में लड़ने में होगा, अपने शत्रुओं को हराने में होगा, किसी कंपटीशन में विजय प्राप्ति में होगा। यानी आपका फोकस अपनी हेल्थ पे होगा। हेल्थ में जो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर की, थायराइड की समस्या है, उसको कैसा कंट्रोल किया जाए उस पर आप काम करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ अदरवाइज इस सप्ताह अच्छी है। हेल्थ की थोड़ा टेंशन भी रहेगी, लेकिन हेल्थ अदरवाइज अच्छी है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस आपका कहीं ना कहीं 28 से लेकर और 31 मई तक आपके खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा होगा, साथ ही साथ आपका अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही होगा, यात्रा पे आपका खर्चा होगा, स्कूल के बच्चों पे आपका खर्चा होगा, यानी खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, 31 मई के बाद से 1 जून से 3 जून के बीच में बुध का राशि परिवर्तन होगा वृषभ राशि में। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम की प्राप्ति होगी, यहाँ से आपका रुका हुआ धन आपके पास प्राप्त होगा, यानी यहाँ से आपका फाइनेंस अच्छा होगा और खर्चे थोड़े कंट्रोल में होंगे। यानी कि कुल मिलाकर 28 से 31 तक खर्चे बढ़ेंगे और 1 से 3 जून के बीच में धन की स्थिति अच्छी होगी। इसी प्रकार से करियर के बारे में बात करें
तो यहाँ पर सिंह राशि का मालव्य योग बन रहा है, पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। पंचम और दसम का संबंध है, यानी कि ऐसे में पद प्रमोशन या कोई नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बॉस द्वारा आपके किए गए काम की तारीफ होगी या सीनियर आपसे कोई एडवाइस लेने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो स्थिति है बहुत अच्छी है करियर के लिए, सेल के लिए, यानी कि 28 से लेकर और 3 जून तक अच्छी खासी सेल आपकी बढ़ने वाली है। सेल के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में आप तीर्थ यात्रा या कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल में जाने की प्लानिंग भी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह तो अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर अपने कामों में बिजी, आप अपने कामों में बिजी रहेंगे, यानी रिलेशनशिप इस सप्ताह नॉर्मल ही रहेगा। वीकेंड में कहीं घूमने जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट देखा जाए तो इस समय उनका फोकस पॉइंट उनकी संतानें होंगी, उनके भाई बहन होंगे। तो भाई बहन संतान के एडमिशन के लिए टेंशन में होंगे, उनके विद्या के लिए, उनके एक्टिविटी को, नई एक्टिविटी को ज्वाइन करने में आपका ध्यान रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम कन्या राशि को इस सप्ताह परेशान कर सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, 3 जगह से धन प्राप्त होगा। पहला, आपको जो धन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम से आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, जो शेयर में इन्वेस्टमेंट, क्रय विक्रय से आपको धन लाभ होगा। तीसरा, विदेश से संबंधित कोई काम आप करेंगे, विदेश संबंधी व्यक्ति आपको कोई धन लाभ करवा सकता है, यानी विदेश से आप पे डॉलरों में इनकम भी इस सप्ताह आ सकती है। मालव्य योग जबरदस्त बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो इस सप्ताह संतान की नई एक्टिविटी आप ज्वाइन करा सकते हैं। उनको तैराकी या उनको सिंगिंग, उनको आर्ट या किसी कल्चरल एक्टिविटी में आप डाल सकते हैं अपने छोटे भाई बहन, या फिर आप अपनी संतान को, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर की 2 भागों में बढ़ता है। एक 28 से लेकर और 31 मई तक देखा जाए तो करियर में नुकसान है, आपको हर डील में नुकसान नज़र आएगा। क्लाइंटों से आपकी बहस होगी, काम जो भी करेंगे उसमें आपको ना ज़्यादा सुनने को मिलेगा। नौकरी में भी जिस भी डील की कोशिश करेंगे 31 मई तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद देखा जाए तो बुध का ट्रांजिट वृषभ राशि में हो जाता है तो 1 तारीख से लेकर 3 जून के बीच में आपको डील में सफलता मिलेगी। काम आपका यहाँ से उठेगा और यहीं से आपका काम बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आधा करियर के लिए सप्ताह खराब है और आधा सही है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, यानी 28 तारीख से लेकर 31 मई तक पति पत्नी या आपका पार्टनर से या तो आपके बहस होंगे या पार्टनर पेट की प्रॉब्लम, फोड़े फंसी, एलर्जी की समस्या से परेशान रह सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। उसके बाद 1 तारीख के बाद मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा, अंगारक दोष खत्म हो जाएगा। तो 1 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक पार्टनर बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। पार्टनर के साथ में या पार्टनर अपने घर जाने के योग बनते हैं, पार्टनर के अपने माता पिता से मिलने के, भाई बहन से मिलने के योग बनते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन आधा अच्छा है आधा खराब है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए पहले तो उनका फोकस देख लेते हैं। इस सप्ताह आपका फोकस प्रॉपर्टी परचेज में होगा, या आप रेंट पे रहते हैं तो आप मकान बदलने पे आपका फोकस होगा, या फिर परिवार पे आपका फोकस दिख रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो वेल एंड गुड, आपको हेल्थ दिख रही है, बस पे स्टमक की थोड़ी समस्या रह सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो 28 से लेकर और 31 तारीख तक अंगारक दोष बन रहा है तो बिजली के आइटम पे आपका खर्चा हो सकता है। टेक्नोलॉजी पे आपका खर्चे पे खर्चा रहेगा, यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनकम थोड़ा कम रहेगी। हाँ, 1 तारीख के बाद आपकी 1 तारीख से 3 जून के बीच में मंगल मेष राशि में होगा, रोचक योग बनाएगा, यहाँ से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। डॉलरों में इनकम, विदेश से इनकम आपको प्राप्त होगी, यहाँ पर अचानक आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में बात करें तो पारिवारिक जीवन में परिवार के साथ में नदी समुद्र या नदी पहाड़ की यात्रा इस सप्ताह लिखी हुई है, शॉर्ट यात्रा लिखी हुई है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर इस सप्ताह तुला राशि का कहीं ना कहीं किसी से बहस हो सकती है, काम को लेकर किसी से बहस हो सकती है, लेकिन करियर अदरवाइज अच्छा ही रहने वाला है। नया कुछ ऑनलाइन को आपको सीखने को मिलेगा, नया एक्सपीरियंस तुला राशि को इस सप्ताह सीखने को मिलेगा। जो आपके साथ में करियर में परेशानी चल रही है उस प्रॉब्लम का भी हल इस सप्ताह मिलेगा, यानी आप अपने आप को कुछ ना कहो कुछ ना हो, लेकिन आप अपने आप को अपडेट करेंगे बृहस्पति के कारण। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पर हल्की बहस आपके
रह सकती है पार्टनर के साथ में। बुध यहाँ पर बैठा है तो कहीं ना कहीं सप्ताह पार्टनर से हल्के मनमुटाव हो सकते हैं, व्यंग्यात्मक मजाक हो सकता है जो पार्टनर को बुरा लग सकता है। वीकेंड में पार्टनर के परिवार में जाने के योग बनते हैं या माता पिता भाई बहन से मिलने के योग बनते हैं, यानी ये रिलेशनशिप भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का इस सप्ताह फोकस भाई बहन पे या यात्रा पे इस सप्ताह फोकस नजर आ रहा है, और पेट की समस्या भी इस सप्ताह नजर आ रही है, या पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी, रेडनेस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस में 2 बड़े खर्चे और 1 लाभ नज़र आ रहा है। पहला तो अचानक आपको कोई धन की डील दे सकता है, पुराना क्लाइंट आके आपको कोई अच्छा धन लाभ करा सकता है। दूसरा, आपका सरकारी दफ्तर में या कोर्ट में आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, या कहीं पर अप्लाई करने पर आपका धन खर्च हो सकता है। और साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर में देखा जाए तो 28 से लेकर और 3 जून के बीच में बॉस से कोई ना कोई हल्की फुल्की बहस हो सकती है। किसी बुजुर्ग से आपकी काम को लेकर कुछ बहस हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ऑफिस मित्रों के साथ में आपका कहीं बाहर जाना हो सकता है, आपकी दूसरे शहर की यात्रा हो सकती है। इस सप्ताह आपकी कोई बड़ी डील भी बन सकती है, यानी करियर के लिए, व्यापार के लिए 28 से 3 जून का जो महीना है, ये जो सप्ताह है बहुत ही अच्छा है, लेकिन भागा दौड़ी वाला रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर है उनके अपने माता पिता से कुछ बहस हो सकती है, पहला ये नज़र आएगा। दूसरा, पार्टनर के साथ में आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं, पार्टनर के साथ में कुछ प्लानिंग आप बना सकते हैं, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग आप बना सकते हैं, कोई तीर्थ यात्रा की प्लानिंग आप बना सकते हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के पहले तो फोकस देखा जाए तो इस सप्ताह फोकस धन पे होगा। धन को कैसे बड़ा किया जाए, कैसे अधिक कमाया जाए, खर्चे कैसे कम किए जाएँ, कहाँ कहाँ हमारे फालतू खर्चे, इसकी प्लानिंग बनाते हुए इस सप्ताह नजर आएंगे। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह नींद की प्रॉब्लम, सरदर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम धनु राशि को रह सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह माता पिता पे कुछ खर्च, उनकी दवाइयों पे कुछ खर्च धनु राशि का हो सकता है, या उन पे कुछ खर्च आपका आ सकता है। अदरवाइज फाइनेंस इस सप्ताह अच्छा ही नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार भाव में मंगल राहु की युति बैठी है, तो अचानक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, बिजली पे आपका खर्चा बढ़ सकता है। करियर के बारे में बात करें तो सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों ग्रह करियर भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह यानी 28 से लेकर और 3 जून के बीच में करियर में 3 चीज़ें होगी। पहला, सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, किसी काम को लेकर आपको भेजा जा सकता है। दूसरा, देखा जाए तो आप ऑनलाइन कुछ परचेज कर सकते हैं किसी ऑफिस मित्र की एडवाइस से, या ऑनलाइन कुछ अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरा, काम से संबंधित कोई बड़ी डील, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, तो अच्छा ही है देखा जाए तो। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो अच्छा भी है और ख़राब भी है, यानी 2 भागों में बढ़ता है। 28 तारीख से लेकर और 31 मई तक बहुत वाद विवाद आपके रहेंगे, आप पे आपका पार्टनर यकीन ही नहीं करेगा, आपके पार्टनर से आपके हर बात में, हर प्लानिंग में बहस होती रहेगी। 1 तारीख से लेकर और 3 जून के बीच में बुध का ट्रांजिट होगा वृषभ राशि में, तो यहाँ से पार्टनर से बॉन्डिंग होगा, पार्टनर के साथ में आप कहीं प्लान कर सकते हैं, कुछ पार्टनर का विश्वास यहाँ से जीत सकते हैं। पार्टनर के साथ में जो रूठम रूठी चल रही थी, मनाना रूठना चल रहा था, वो भी चीज़ें बैठकर सॉल्व 1 तारीख से 3 जून के बीच में होती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए सबसे पहला फोकस उनकी हेल्थ पे होगा, अपने को अप टू डेट करने में इस सप्ताह होगा। तो इस सप्ताह मकर राशि की नदी, समुद्र, पहाड़ की यात्रा हो सकती है। अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपने को तरोताज़ा रखने के लिए इस सप्ताह आप पैतृक गांव जा सकते हैं, या आप कोई एक्सरसाइज, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस बहुत ही अच्छा है, यानी 28 मई से 3 जून तक कई प्रकार के धन लाभ मकर राशि को होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, मार्केट में फंसा हुआ धन मिलेगा, रेंट इनकम बढ़कर मिलेगी, जो इन्वेस्टमेंट किया उससे लाभ होगा। तो इस महीने
कोई चमत्कारिक धन लाभ नहीं है, लेकिन जो आपने विगत प्रयास किया उसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो परिवार भाव में बुध बैठा है, तो यानी कि आपके घर में कोई व्यक्ति कोई रहने आ सकता है इस सप्ताह, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आप करियर के बारे में बात करें तो करियर के अंदर ये सप्ताह आपका 2 भागों में बढ़ता है मकर राशि का। पहला 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक करियर में सारी डीले कैंसिल होती हुई नजर आएंगी, आगे के लिए पोस्टपोन होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर आपके खर्चे हुए बढ़ते हुए नजर आएंगे, यहाँ तक आपको करियर में प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन 1 जून से 3 जून के बीच में अचानक आपके क्लाइंट की रिटर्न वापसी होगी, अचानक आपकी डीले बनेंगी, तो यहाँ से स्थितियाँ बदल रही है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर के अपने माता पिता के घर जाने के या पैतृक गांव जाने के भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का सबसे पहले फोकस देखा जाए तो इस सप्ताह फोकस यात्राओं के ऊपर होगा। लंबी दूरी की यात्रा का प्लान आप कर सकते हैं। इस सप्ताह आप सरकारी दफ्तर के काम या सरकारी रुके हुए काम आप निपटा सकते हैं, उस पर आपका फोकस रहने वाला है। तो इस सप्ताह आप बड़ी भागा दौड़ी कुंभ राशि वाले करेंगे और अपने रुके हुए सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी जो काम है, जो गवर्नमेंट से अप्लाई वाले काम है, वो निपटाने की कोशिश इस सप्ताह करते सकते हैं। हेल्थ अदरवाइज ठीक है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो 2 भागों में बटा है, यानी 28 से लेकर 31 मई तक आपका बिजली पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे ज़बरदस्त अचानक खर्चा बढ़ जाने वाला है, यानी कि यहाँ पर खर्चे में वृद्धि हो रही है। 1 तारीख से 3 जून के बीच में आपका विदेश से संबंधित कोई लाभ या कोई लंबी दूरी की यात्रा आपके योग नजर आ रही है। काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ेगी या दूर क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो आधा फाइनेंस खराब है और आधा फाइनेंस अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह परिवार भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के सप्ताह योग बन रहे हैं। परिवार के साथ में किसी शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टी या फैमिली प्रोग्राम में जाने के भी परिवार के साथ में योग बन रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर का पद प्रमोशन या पार्टनर को करियर में कोई गुड न्यूज़ नज़र आएगी। पार्टनर के साथ में शॉपिंग के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। और पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा भी इस सप्ताह लिखी हुई है। करियर के बारे में बात करें तो 2 भागों में बढ़ता है, यानी कि 28 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक तो करियर में सारी डीले आपकी कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। क्लाइंट से वाद विवाद, मशीनरी की खराबी से आप परेशान, लैपटॉप कंप्यूटर के क्रैश होने से आप परेशान रहेंगे, यानी कि यहाँ तक तो आप परेशान है। उसके बाद मंगल आपका रोचक योग बनाएगा, तो यहाँ पर आपके काम अब बढ़ेंगे। 1 तारीख से लेकर 3 जून के बीच में आपके करियर में आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, यानी करियर में यहाँ से स्थितियाँ बदलेगी, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मीन राशि के बारे में बात करें तो पहले तो उनका फोकस देखा जाए तो चंद्रमा लाभ भाव में, तो इस सप्ताह आपका फोकस इन्वेस्टमेंट पे होगा, या तो प्रॉपर्टी पे को बुक कराएंगे, शेयर बुक करेंगे, SIP कराएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा पेट से और एलर्जी से आप परेशान, इन्फेक्शन से आप परेशान रह सकते हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस 2 भागों में बढ़ता है। 28 तारीख से 31 तारीख तक आपके धन के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। एक तो बच्चों पे आपका धन खर्च होगा, प्रॉपर्टी पे आपका धन खर्च हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं 31 मई तक। फिर 1 तारीख से 3 जून के बीच में आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ, बड़ी डील मिल सकती है। इसी प्रकार से करियर के बारे में अगर हम मीन राशि की बात करें तो करियर में इस सप्ताह आपका स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। आपको काम संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होगी। सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, यानी आपको ऑफिस की तरफ से सरकारी कोर्ट या कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार से रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को एसिडिटी की और फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रहेगी। रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के साथ में थोड़ा बहस वाली बात होगी। पार्टनर आप पे जल्दी यकीन नहीं करेगा आपके प्लानिंग पे, यानी कहीं ना कहीं 28 से लेकर और 31 तारीख तक तो पार्टनर से आपसे बहस होगी। उसके बाद पार्टनर के साथ में, यानी 1 तारीख से 3 जून के बीच में पार्टनर के साथ में कहीं जाने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में कोई योजना बना सकते हैं। तो कुल मिला के आधा रिलेशनशिप अच्छा है और आधा रिलेशनशिप खराब है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा व्हाट्सएप अभी खराब है, तो आप टेलीग्राम में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली पूछ सकते हैं। जय माता दी।